गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणो महासायक चार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पिछली बार की चर्चा को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और पिछली बार की चर्चा थी क्या? पिछली बार की चर्चा थी हमारी पुरुषार्थ एवं परमार्थ। पुरुषार्थ हमारे जो वेदों ने बताए, जो मनु संहिता ने बताए हमारे को, वो पुरुषार्थ थे चार: धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। धर्म के विषय में हमने बात की, मैं रिपीट कर दूं थोड़ा सा। कर्तव्य कर्मों को करना, उसे हमने क्या नाम बोला? उसको हमने धर्म बोला। अर्थ, इस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इस जीवन को आगे ठीक से चलाने के लिए जो हमें जो सब जीवन में ज़रूरत पड़ती है, सामान की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जीवन की कई व्यवस्थाएं हैं, और उन सब व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए हमारे को अर्थ कमाना है। अर्थ मतलब हम जिसको मोटे मोटे तौर पर पैसा बोलते हैं, लेकिन पैसा नहीं, और भी जितना हमारे पास साधन होते हैं उसको हमने अर्थ बोला। फिर आया काम। हम एक जीव हैं, और वो जीव कहाँ से आए हैं, उसको कहाँ से जन्म मिला, कौन जीव था ये जिसको ये शरीर मिला, उसकी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और वो महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो जीव कुछ कामनाएं जो उसके अंदर रहती हैं, उन कामनाओं को पूरा करने का, इसी का नाम काम है। पुराने जमाने में एक एक व्यक्ति की 3-3 रानियां, 2-2 रानियां भी होती थी। उनका बहुत विस्तार होता था जीवन का, उनका पुरुषत्व था उसका बहुत विस्तार होता था, उनका जो उनकी पर्सनैलिटी होती थी उसका एक बहुत विस्तार होता था। तो उसके साथ में लोग बहुत क्या करते थे, अपने यहाँ पर उनके यहाँ अपनी बेटियों को तक को दान कर देते थे कि इन्हीं के साथ शादी कर दिया, कन्यादान कर दिया। भगवान कृष्ण के साथ कहते हैं 16,108 रानियां थी। तो 16,108 रानियों का मतलब 8 तो उनकी बटरानियां थी, और 16,000 जो थी जिस राजा के पास से, जहां से उनको बंदी से छुड़वाया था, उन्होंने उनको दिया। तो ये काम हुआ। काम के बाद जो आज हमारा टॉपिक है वो है मोक्ष। और मोक्ष के साथ साथ हमको इसमें, जब मेरी गुलशन जी से बात हुई तो हमने कहा 2 बातें तो हमने करी, लेकिन एक बात और रह गई, और वो क्या है? पुरुषार्थ जिसको हम करते हैं, जो हम लोग अपना, जो हमारे एफर्ट्स हैं, जिसको हमने क्या बोल दिया? पुरुषार्थ बोल दिया। मैं कुछ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करता हूं बीच में, थोड़ा सा समझने में आसान हो जाए, ताकि अर्थ बातें क्लियर हो जाए। तो पुरुषार्थ और परमार्थ के बीच में एक शब्द और आता है जिसको हम बोलते हैं प्रारब्ध। अब ये प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध का मतलब कि मैं जो जीव हूं, जिसने ये शरीर धारण किया है, उसके लिए कुछ जो उसका जो पूरा स्क्रिप्ट है ना, वो स्क्रिप्ट पूरी लिख दी गई है। हमने पिछली बार भी ये निवेदन किया था कि ये रंगमंच है, और इस रंगमंच में आने वाले हर एक व्यक्ति के बारे में सब कुछ सेट हो चुका है, पहले से लिखा जा चुका है। क्या लिखा जा चुका है? कि इसका जन्म इस दिन होगा, इसकी मृत्यु इस दिन होगी, इसकी इस बीमारी से मृत्यु होगी, इसके इतने बच्चे होंगे, इसका ये होगा, इसके जीवन में ये उतार आएगा, ये चढ़ाव आएगा, इसकी क्या कहते हैं, इतनी प्रसिद्धि होगी, कम प्रसिद्धि होगी, ज्यादा प्रसिद्धि होगी। ये सब चीजें हमारे पास किस में आ जाती हैं? प्रारब्ध में आ जाती हैं। कौन इसको ज्यादा सुखी करेगा, कौन इसको दुख देगा, ये अपनी संतान से सुख पाएगा कि ये दुख पाएगा, ये सब चीजें कहां से आई? ये आई प्रारब्ध से। प्रारब्ध का क्या मतलब है? कि कुछ संचित कर्म है, और उन संचित कर्मों का, देखो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो अटल प्रारब्ध है। जन्म होना ही है, जन्म के साथ साथ मृत्यु होनी ही है।
कहते हैं, गीता कहती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन। जन्म को देखो, जन्म कोई आसान नहीं है, मृत्यु भी कोई आसान नहीं है। जरा, जब हमारा शरीर जो है हमारा साथ देना बंद कर देता है, जब हम एक अच्छी उम्र की तरफ चल पड़ते हैं, तब शरीर का कहते हैं अब हाथ नहीं चलते, अब कुछ उठाता हूं तो हाथ कांपते हैं। ये क्या है? जरा, व्याधि। अच्छा खासा इंसान होता है, कोई बीमारी लग जाती है और वो बीमारी कितने लंबे टाइम तक उसका साथ छोड़ती नहीं। वो बंदा कहता है कि ये बीमारी तो मुझे साथ लेके जाएगी। ये क्या है? ये प्रारब्ध है। फिर कभी कभी हम लोग विचलित होकर कहते हैं, देख वो कितने मजे कर रहा और मैं कितना परेशान हूं, मुझे ठीक से दिखता नहीं, मैं ठीक से खा नहीं पाता, मुझे हजम नहीं होता, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, कितनी शिकायतें हैं हमारे को। और ये क्या है? ये हमारा प्रारब्ध है। अगर हमारा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं निकल रहा, या हम आगे कहीं नहीं निकल पा रहे, या हम कहीं पीछे रह गए, तो ये सब चीजें क्या हैं? ये प्रारब्ध है। लेकिन पुरुषार्थ कहता है कि इस प्रारब्ध से भी हमको क्या करना है? प्रारब्ध को भी संवारना है। इस प्रारब्ध को हमने क्या करना है? संवारना है। हमें जैसी परिस्थिति में ईश्वर ने रखा है, हमें कोशिश करनी है कि इसको ठीक से, ये चारों जो हमारे धर्म के या जो हमारे पुरुषार्थ के पाद हैं, इन चारों को एक बैलेंस बना के हम जीवन में आगे चलें। बैलेंस बना के जीवन का क्या मतलब हुआ? कि ईश्वर ने कहीं कोई परेशानी दी, अर्थ की तंगी दी, तो एक बार ईश्वर को, ठीक है भाई, तूने जैसे रखा है तो उसको ज्यादा पता होगा। तो हम जब पुरुषार्थ से लड़ते हैं और पुरुषार्थ से लड़ने के बाद पूरा नहीं लड़ पाते, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हमारे पास हमारे शास्त्रों ने एक तरीका बताया और उसको हम बोलते हैं शरणागति। वो शरणागति क्या है? शरणागति का मतलब है कि जो परमात्मा को ठीक लगे मैं वैसा कर लूंगा। विभीषण कहता है भगवान राम से जाकर के, विभीषण ने क्या कहा? श्रवण सुयश सुनि आयम, प्रभु भव भंजन वीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। मैं क्या करूं? मेरी जीवन कैसा है? वो कहता है जैसे जीभ जो होती है ना और सारे दांत होते हैं, ऐसी मेरी जीवन की परिस्थिति है। मेरे आसपास सब कैसे हैं? सब राक्षस प्रवृत्ति के हैं। पर विभीषण ने क्या किया? विभीषण ने तब भी भजन बनाए रखा। जब जैसे ही हनुमान जी से खटका हुआ तो राम राम ते सुमिरन कीना। कहां रह रहे थे? लंका में। कौन थे साथ में? सब राक्षस थे और राक्षसों के साथ। तो विभीषण का प्रारब्ध क्या था? विभीषण का प्रारब्ध क्या था? विभीषण का प्रारब्ध था कि वो राक्षस योनि में जन्म ली, लेकिन उन्होंने अपने प्रारब्ध को सुधार लिया। हनुमान जी ने जब जन्म लिया है तो किस शरीर में लिया है? वानर शरीर में लिया है, लेकिन वानर शरीर से भी उन्होंने परमात्मा को क्या किया? पा लिया। भिलनी ने किस शरीर में जन्म लिया? भिलनी कहते हैं बहुत कुरूप थी, कोई उसको रखता नहीं था। गुरु के पास गई तो गुरु ने कहां रखा? कि सफाई के लिए रखा। आप सफाई करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक दिन राम आएंगे। हमको विश्वास नहीं होता, ना हम अपने गुरु पे विश्वास करें, ना परमात्मा पे हमें विश्वास है, ना अपने प्रारब्ध पर हमें विश्वास है। हमें किसी पे विश्वास नहीं आता, इसलिए हम दर दर भटकते हैं। हमको विश्वास करना होगा कि परमात्मा ने जैसा, कई बार को भजन गाते हैं ना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। ये कहना बहुत आसान है, ये कहना मेरे लिए भी आसान है। देखिए 3 शब्द आते हैं, कथनी, एक और शब्द चलता है, प्रचलन में है, करनी, एक तीसरा शब्द और है, रहनी। जरा इसको समझिए, ये बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। कथनी का मतलब कहना बहुत आसान है, कितने भी लेक्चर्स दे सकते हैं आप, कितने भी लेक्चर्स सुन सकते हैं आप। टीवी खोलिए, आपके पास लेक्चर्स ही लेक्चर्स है। ये क्या है? ये कथनी। उसके बाद लोगों को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? करनी। सबसे कठिन क्या है? रहनी। रहनी का क्या मतलब होता है? रहनी का मतलब उसी तरीके से रहना जैसा हमने कहा, जैसा हमने कथन में कथन भी किया और लोगों को दिखाने के लिए करा भी। सच में क्या हमारा वही कैरेक्टर है?
कहीं कोई कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, हम सबसे आगे खड़े होकर के आरती करते हैं, लेकिन जिस दिन मंदिर में 4 आदमी भी नहीं होते, क्या हम उस दिन भी आरती करते हैं? नहीं, हम दिखाते हैं। वो हमारी क्या है? कथनी करनी, ये करनी तक हम रुक जाते हैं। रहनी, हमारा जीवन भी ऐसा हो कि मैं भी अकेला और आज भगवान भी अकेले, घर में कोई नहीं है, मैं दिया जलाऊं और मैं उसकी आरती करूं और आज अकेले में उसी से बात करूं। ये है रहनी, ये इसे क्या बोलते हैं? रहनी। और ये रहनी कुछ संतों की होती है। तो हमको अपने जीवन के पुरुषार्थ को सुधारते हुए जो आज चर्चा करनी है वो करनी है मोक्ष। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कितने हमारे पास साधन हैं? मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास 2 साधन हैं, जो मुख्य 2 साधन हैं, एक भक्ति मार्ग और एक है ज्ञान मार्ग। एक और मार्ग का विवेचन आता है, लेकिन वो आता है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग कर्मयोगी के लिए, कर्मयोगी थोड़ा सा अलग है, कर्म कांड थोड़ा सा अलग है। कर्म कांड का मतलब कि आप इस देवता की पूजा करो तो आपको ये मिलेगा, इस देवता की पूजा करो तो ये मिलेगा, यहां जाकर के प्रसाद चढ़ाओ, यहां जाकर के ये अनुष्ठान करो, ये अनुष्ठान करने से आपके जीवन में राहु का अनुष्ठान करो, शनिदेव का अनुष्ठान करो, केतु का अनुष्ठान करो, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। ये कौन सा है? ये कर्म कांड है। कर्म कांड से हम इस संसार से पार नहीं जा सकते, ये किसी मोक्ष में नहीं आता। मोक्ष में क्या आता है? तो मोक्ष में हमारे पास 2 साधन बनते हैं। पहला साधन है हमारे पास में भक्ति मार्ग। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब जीव ये मान लेता है कि मैं परमात्मा से अलग, पर एक दिन मुझे परमात्मा के दर्शन होंगे, एक दिन वो मुरली वाला मुझको दिखाई देगा और उस दिन हम लोग कहते हैं देहांत काले तुम सामने हो। सुबह सुबह रोज मंदिर से आवाज आती है, हम सुन के हम कैसे हो गए हैं? हम बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं जैसे कि जड़ हो गए, हमें कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, हमारा दिल भी नहीं पसीजता। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते और मन को रिझाते। तो हमारे को देहांत काले क्या चाह रहे हैं हम लोग? कि परमात्मा सामने। जब बाली को भगवान ने तीर मारा तो बाली की मृत्यु होने का जब समय आया तो उस टाइम भगवान राम ने कहा तू चाहे तो मैं तेरे को जिवा सकता हूं, तू दोबारा जीवित हो सकता है, मैं तेरे को ठीक कर दूंगा, अपनी विद्या से मैं तेरे को ठीक कर दूंगा। तो बाली ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? कि जिस समय हमारा अंत समय हो हम उस परमात्मा में लय, और जीते जी भी वही मोक्ष है। जीते जी का मतलब हमारा समाधान हो जाए। मोक्ष का मतलब, मोक्ष का एक सिंपल सा मीनिंग निकाल लेते हैं, जिसको हमने क्या बोल दिया कि हमारा क्या हो जाए? समाधान हो जाए। समाधान क्या? कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्या मैं परमात्मा से अलग हूं, मुझको कहां जाना है, मैं कौन हूं, कहां से। ट्रेन में कोई चढ़ता है तो लोग आपस में बातचीत करने के लिए बोलते हैं भाई कहां से चढ़े, कहां उतरोगे, कौन हो। अब ट्रेन वाले पूछते हैं, लेकिन हम तो जीवन में हैं भाई, हम जीवन में क्या आपस में नहीं पूछ सकते कि हम कौन हैं, कहां से आए, कहां जाएंगे। सबको पता है कहां से आए कहां जाएंगे। ये बीच का जो हमारा, हम जहां मिलन में हैं, हम आपस में ट्रेन में मिले हैं और इस ट्रेन से सब एक एक करके उतरते चले जाएंगे और कोई नए नए चढ़ते भी चले जाएंगे, लेकिन हमको कहां पहुंचना है? किसी समाधान तक पहुंचना है। और वो समाधान हमारे को, जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, वो 2 बताती है। पहला भक्ति मार्ग, दूसरा ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग क्या कहता है? भक्ति मार्ग में भगवान कहते हैं मया वेशे मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, मुझ में अपना मन लगा, मुझे हमेशा याद कर। और उसके बाद क्या कहते हैं? श्रद्धया पर्योपेतास्ते मैं युक्तात्मा, कि श्रद्धा से मेरे में मन लगा, श्रद्धा से मेरे में मन लगा। हमारे को क्या कहते हैं परमात्मा? कि परमात्मा कहते हैं कि हमारे मेरे में मन लगा। तो मन लगाने का क्या मतलब है? कि हम उसका सुमिरन करें, हम भगवान को अलग मान करके अपने अंतःकरण की शुद्धि में लग जाएं। अब ये शब्द बहुत प्रचलित है कि अंतःकरण क्या होता है? अंतःकरण होता है मन,
बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 शब्द हैं। मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार, ये हमारे पास 4 शब्द हैं जिनको हमको समझना है। और इसको हम क्या बोलते हैं? अंतःकरण चतुष्टय। यह अंतःकरण चतुष्टय में 4 चीजें आ गई हमारे पास। इसी की बात हम पिछली बार भी कर रहे थे। अब थोड़ा थोड़ा टॉपिक को कॉम्पैक्ट करते हैं कि हम भक्ति मार्ग पर हैं और हम साथ साथ किस पर हैं? ज्ञान मार्ग पर हैं। कहते हैं कि जो भक्ति मार्गी होता है उसको अंत में क्या प्राप्त होता है? मोक्ष प्राप्त होता है। और जो क्या कहते हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? ज्ञान है। भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? ज्ञान है। और ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है? ज्ञान की पराकाष्ठा है भक्ति। ये बड़ी अजीब बात है। ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति, और भक्ति के बाद में इनका विलय हो जाएगा। ज्ञानी भक्त, भक्त ज्ञानी। हाँ, क्योंकि पहले भक्त क्या मानता है कि मैं अलग हूं, आप अलग हैं, मैं अलग हूं, आप अलग हैं। जब उसे ज्ञान होता है तो उसको लगता है हरि व्यापक व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होऊ मैं जाना। प्रेम से हमें गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं क्या? साच कहूं सुन ले हो सभे, जिन प्रेम कियो उतिन ही प्रभु पायो। प्रेम से। भक्ति का क्या है? सरल हृदय, सरस हृदय। सरस हृदय, सरस का मतलब क्या है? कि उसका हृदय कैसा हो? वो अभिभूत हो चुका है किसमें? परमात्मा में। उसका मन किसमें जा रहा है? किसमें मिल रहा है? परमात्मा में। पर परमात्मा में मिलने में हमारे कुछ क्या आते हैं? कुछ पूर्व जन्म के संस्कार भी आते हैं, हमारे जीवन की परिस्थितियां भी आती हैं। कोई दिन ऐसा होता है, मूड इतना चिड़चिड़ा होता है, हमारे को सुमिरन, अरे छोड़ना, आज रहने दे, बात मत कर, आज सुमिरन की बात मत कर, आज मेरा मन ठीक नहीं, आज सुमिरन की बात मत कर, आज तो मुझे शादी पे जाना, आज सुमिरन की बात मत कर, आज ये ठीक नहीं है। सब कुछ फिर किस दिन हम सुमिरन करें, हमें एक मिशन बना लेना है, एक अंदर। और ये बात आप याद रखें कि हम सुमिरन में लगेंगे, हम भजन में लगेंगे, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होगा। किसी दिन हमें बहुत आनंद आएगा, किसी दिन हमें लगेगा कि मैंने आज फॉर्मेलिटी कर दी, मैंने टाइम पास कर दिया है, तो घड़ी का टाइम पास कर दिया, 10 मिनट का टाइम मैंने पास कर दिया कि चलो हो गए। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे जो संस्कार हैं वो, ये पुरुषार्थ जो है हमें कोशिश करनी है किसके लिए? मोक्ष के लिए। और मोक्ष के लिए पहला साधन जो बताया वो क्या बताया? भक्ति बताया, परमात्मा का सुमिरन। और कैसा सुमिरन? कहते हैं निस्वार्थ, निष्काम। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। हम कितनी बार मंदिरों में गए, पर हमने कभी भगवान को भगवान से मांगा? चल कन्हैया, तेरे तू मेरा हाथ पकड़ खा, चल साथ ले चल। नहीं, हमें तो उनसे चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। हमें परमात्मा चाहिए होता तो बात ही कुछ और थी। हमें परमात्मा नहीं चाहिए कि चल मेरे साथ तो चल, नहीं। हमें लगता है बस आप अपनी जगह ठीक हो, मेरे जीवन यापन के लिए जो मुझे चाहिए वो मिलता रहे और मैं उसी में लगा रहूं, बस जैसा मेरा जीवन है वैसा का वैसा चलता रहे। तो भक्ति मार्ग को और साथ में ज्ञान मार्ग को हम साथ साथ लेके अगर बात को करते हैं तो ज्ञान मार्ग के अंदर क्या आता है कि हमको पहले समझना होगा, इस संसार का लय समझना होगा। ये संसार धीरे धीरे लय होता है। कैसे लय होता है? थोड़ा थोड़ा चीजें थोड़ी हर बार के सत्संग में, हर बार के कार्यक्रम में टच करते हैं। जैसे पिछली बार हमने टच किया था, पहली चीज टच की थी, क्या टच किया था हमने? कि हमारा शरीर जो है वो 5 भागों में डिवाइडेड है। पहला अन्नमय कोश, में याद दिला दूं फिर से, अन्नमय कोश। शरीर किससे बना है? अन्न से बना है, पूरा अन्न से बना है। कहते हैं सबसे पवित्र टाइम होता है, कौन सा पवित्र टाइम होता है? सबसे पवित्र जगह कौन सी होती है? कि चिता सबसे पवित्र होती है। आप लोग कैसे शाम के टाइम कैसी बातें कर रहे हैं ये? हाँ, उस टाइम 5 तत्व आ जाते हैं कि लाओ भाई मेरा हिस्सा वापस करो। उस टाइम वायु आती है कि चलो भाई मेरे को मेरा हिस्सा वापस। सब चले जाते हैं क्योंकि हम किससे बने हैं? हम पंच महाभूत से बने। पंच महाभूत क्या क्या है हमको सबको पता है। जल, पृथ्वी, वायु, आकाश।
हम इसी से तो बने हैं और यही हमको क्या कर देने, वापस कर देने। फिर उसके बाद प्राण, तो प्राण क्या है, 5 प्राण, व्यान, समान, अपान, मुदान, प्राण, ये हमारे पास क्या है, 5 प्राण। और प्राण के बाद फिर हमारे पास आता है क्या, मन। उससे थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। जब हम ध्यान में बैठें तो बैठते टाइम हमने सीधा बैठ करके क्या करना है कि पहले ये समझना है कि मैं शरीर नहीं हूं। ये समझ आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूं तो फिर रिश्ते नाते कौन से, किसके साथ खराब नहीं करने एकदम से, हमने एकदम से चल नहीं देना। हमारा वैराग्य इतना ऊंचा नहीं है कि हम क्या करें, महात्मा बुद्ध की तरह, सिद्धार्थ की तरह सब घर बार छोड़ के चल ना। हम लोगों ने सिर्फ इस चीज को समझते हुए चलना है कि हाँ जीवन ऐसा है और जीवन को धीरे धीरे समझना है। कहते हैं देखत देखत ऐसा देख और मिट जाए दुविधा रह जाए एक। हमको इस जीवन को देखते देखते समझना। सिद्धार्थ ने एक ही बार देखा था जीवन में कि एक व्यक्ति मर गया और उसको क्या हुआ, वैराग्य हो गया। यहां हमारी जो मदद करता है वो कौन करता है, वैराग्य मदद करता है। वैराग्य बताता है कि ये शरीर किसी का नहीं रहा, तेरा भी नहीं रहेगा। मृत व्यक्ति का प्राण काम नहीं करता, उसमें प्राण नहीं होते। फिर क्या रहा, फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसी को हम क्या कहते हैं, जीव। ये जगह से जगह चेंज होता है। कौन चेंज होता है, जब प्राण छूटता है तो क्या जाता है, तो शरीर तो वहीं रह गया, शरीर तो वहीं रह जाता है, प्राण चलने बंद हो जाते हैं। फिर क्या जाता है, कहता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये संस्कार, ये जो पूरा जीव है, ये पूरा का पूरा जीव दूसरी जगह क्या हो जाता है। दूसरी जगह का मतलब क्या, ये उठ के जाता है, ये कोई जगह से निकलता है नहीं। ये परमात्मा की सृष्टि का विधान इस तरीके का है कि बस दूसरा एक शरीर वो क्या कर लेता है, धारण कर लेता है, और वही संस्कार, वही कहानी, वही सिस्टम जो है पुराना चलता रहता है। अब फिर और आगे चलते हैं, तो और आगे क्या कर बात करेंगे। अब हम लोग और आगे बात करेंगे कि हमको इस संसार को लय होते हुए समझना है। कैसे लय होते हुए, अब मुझे बताओ कि जिन्होंने 1980 में देहरादून देखा था, क्या देहरादून वैसा है, पूरा बदल गया। 1980 में जो लोग हुआ करते थे, आपको बाजार में दुआ सलाम करने वाले वो थे, वो हैं क्या, प्रेमनगर में दिखाई देते हैं क्या, गिने चुने दिखाई देते हैं। धीरे धीरे जा रहे हैं और आगे चले जाते हैं। हम बात करते हैं 2001 की बात कर लेते हैं, 2010 की बात कर लेते हैं, अब 2020 की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये संसार धीरे धीरे परमात्मा में क्या हो रहा है, लय हो रहा है। जब हम इसको समझना शुरू करेंगे, ये लय होना समझेंगे, तब हमको समझ आएगा, तब हमारे को वैराग्य होगा कि कुछ नहीं रहना। अब कुछ नहीं रहना बंदिया, तो फिर किसको मिलना है, फिर मैंने परमात्मा को मिलना है। इसमें आड़े कौन आता है, हमारे संस्कार। आड़े कौन आता है, हमारा प्रारब्ध। क्योंकि प्रारब्ध जो है कि भगवान ने मेरे को ऐसा बना दिया, भगवान ने मेरे जीवन में कुछ दिया नहीं, देखो उसको देखो, वो आराम से सरकारी नौकरी कर रहा है, वो आराम से जी रहा है, वो सुमिरन कर सकता है। वो दूसरा वाला कहता है तुम बढ़िया हो, तुम्हारा सुमिरन अच्छा हो, तुम अच्छे से कर सकते हो। तीसरा कहता है तुम सही हो, तुम सुमिरन कर सकते हो। मैं कहता हूं, हम कहते हैं, एक निवेदन है कि जहां है, जैसे हैं, ईश्वर ने जैसे रखा है, हमें उसी मार्ग पर चल पड़ना है। हमें उसी मार्ग पर क्या कर देना है, चल पड़ना है। हमें तो गणेश विसर्जन भी ये सूचना दे जाता है कि आपने एक मूर्ति बनाई, मूर्ति से आप हमने क्या लेना है, मूर्ति से हमने जीवंतता लेना है। मूर्ति से हमें क्या लेना है, हम कल गणेश जी को विसर्जित करेंगे, पर हम क्या कहेंगे कि परमात्मा मुझे क्या दे दो, बुद्धि योग दे दो। कौन सा बुद्धि योग, कि मैं समझ जाऊं कि वो परमात्मा क्या है। भगवान कहते हैं दिव्यम ददामि चक्षु। कौन से दिव्य चक्षु, वो दिव्य चक्षु जिससे आप समझ जाएं कि ये संसार जो है वो धीरे 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 क्या हो रहा है, लय हो रहा है, और कौन है, सिर्फ परमात्मा के सिवा और कोई है नहीं। तब हमारे जीवन में क्या होने लगेगा, फिर हम बोलेंगे समा शत्रो च मित्रे च तथा मान अपमानयो। तथा मान मतलब हमारे को क्या है, हमारा शत्रु भी वही, सब सेम है, मित्र भी हमारा कोई अलग नहीं है, और हमारा शत्रु भी कोई अलग नहीं है।
कोई हमारा मान नहीं है, कोई अपमान नहीं है। कोई अपमान कर गया तब भी और कोई मान दे गया तब भी, क्योंकि हमको ये पता है कि जो मान देगा वो अपमान भी करेगा, और जो अपमान देगा वो कभी ना कभी हमारा क्या करेगा, मान करेगा। हमें धीरे धीरे इनसे क्या होना, विलग होना, और विलग होने के बाद अलग होकर, विलग होना और अलग होना थोड़ा सा अलग। अलग होने का मतलब हम सबसे बायकाट कर देना, साथ रहते रहते बिल्कुल जीवन में साथ रहते, सबके साथ रहते रहते फिर भी हमको क्या हो जाना है, अलग अलग धीरे धीरे सुमिरन बनाना है। और सुमिरन बनाने के साथ साथ हमको क्या करना है, हमको अगर हम हृदय प्रधान है तो हम क्या करेंगे, अगर हम हृदय प्रधान हैं तो हम भक्ति करेंगे, हम सुमिरन करेंगे। और सबसे बड़ा योगदान इसमें किसका है, गुरु का। गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं कि आपने क्या करना है, सुमिरन करना है, आपने इस मंत्र से सुमिरन करना है, या आपने सुमिरन किस तरीके से करना है। क्योंकि सुमिरन करते करते भी कई लोग कहते हैं हमें तो सुमिरन करते करते जीवन बीत गया पर कुछ ना हुआ, क्योंकि सुमिरन करने का तरीका हमें इस संसार को भी समझना है, और समझने के साथ साथ हमने क्या करना है, धीरे 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 अंतर को जाना है। हमने उस परमात्मा, क्योंकि हम सब बुद्धिजीवी हैं तो बात किसकी होती है, ज्ञान की, कि हमें अहंकार के भी पार जाना है। हमें किससे हमने बुद्धि से समझना है कि धीरे धीरे नाम है शरीर, नाम है प्राण, नाम है मन, नाम है बुद्धि, नाम है चित्त, नाम है अहंकार, नाम है आनंद। मैं कौन हूं, मैं वही हूं। कौन वही, जिसके लिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं, ईशावास्य विदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जहां तक आप सोच सकते हैं वहां तक क्या है, ईश्वर ही व्याप्त है। ईशावास्य विदम सर्वम, ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक है कि ईश्वर जो है वो कहां है, वो सर्व जगह व्याप्त है। ईश्वर सब जगह व्याप्त है तो इसका मतलब क्या है, तो मुझ में भी व्याप्त है। और अगर मुझ में व्याप्त है तो इसका मतलब, और जैसे यूं बोलूं कि मुझ में व्याप्त होने का मतलब सब में व्याप्त है, क्योंकि हम दूसरे का अपमान, और दूसरा जो सामने वाला कोई अपमान कर भी गया तो ठीक है, ईश्वर ने किसी रूप में उसको भेजा था और वो कुछ कर गया। हमको धीरे धीरे इन चीजों को क्या करना होगा, हमको धीरे धीरे इन चीजों को समझना होगा, और जितना हम समझेंगे उतना हम क्या करेंगे, पार जाएंगे। उतना ही हम क्या करेंगे, पार जाएंगे, और उतना ही हमारे को ये सिस्टम समझ आएगा कि क्या ज्ञान मार्ग में क्या है और भक्ति मार्ग में क्या है। हमको परमात्मा के लिए फिर हम आखिर में क्या कहेंगे कि शरणागति। शरणागति का मतलब अब तू ही हमें पार लगा। क्या हुआ था गज के साथ, क्या हुआ था, गज की जिसको हम क्या बोलते हैं, जब किसी की तबीयत खराब होती है तो हम लोगों के यहाँ बड़ा प्रचलित है कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। गजेंद्र मोक्ष की कहानी तो सुने। गज जो था एक बहुत बड़ा हाथी था, और उस हाथी का एक बहुत बड़ा परिवार था, और कहते हैं गज का बहुत बड़ा परिवार था, उसको अपने परिवार पर बहुत गुरूर था। लेकिन जब वो एक दिन पानी में नहाने के लिए गया तो नहाते नहाते उसका पैर फंसा। किसमें पैर फंसा, उसको लगा पैर फंसा, लेकिन उसका पैर ग्राह ने पकड़ा। जब ग्राह ने पकड़ा तो उसको समझ आया कि अब मृत्यु निकट है। उसने अपने बच्चों को बुलाया, कोई नहीं आया। सगे संबंधियों को बुलाया, भाइयों को बुलाया, कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो उसने किसको पुकारा, उसने परमात्मा को पुकारा। हम भी समझ लेना, हमको समझ लेना पड़ेगा कि कौन मेरा कितना साथ देगा। शरीर भी साथ नहीं देगा, सगे संबंधी कहां से साथ देंगे। तो हमको धीरे धीरे ये चीजें क्या करनी है, समझनी है। डेली हमको इस विलय को, इसको समझना पड़ेगा। और कैसे समझेंगे हम, समझने का तरीका है कि हम श्वास साधना में चले जाएं। हम साधना में चले जाएं। क्या साधना, हम उस परमात्मा को बड़े प्रेम से याद करें। जैसे हम सुबह उठते हैं उसी टाइम हम बहुत प्रेम से याद करें, सोते टाइम बहुत प्रेम से याद करें। हमें परमात्मा के लिए अपना क्या जगाना है, प्रेम। वो प्रेम कब जगाएंगे, वो कहते हैं कंडा चुभे ते राम नाम गाय भी। जब तक कांटा नहीं चुभता ना हमें इस संसार का, हमें जब तक संसार ये कांटा नहीं लगता तब तक हम परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ते। हमको समझना होगा। हमको ये बात मैंने पहले भी कही थी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनी। हमको ये समझना होगा। समय अब ज्यादा हो रहा है और अभी मैं इतना ही